हम लोग स्टार्टअप हैं और हम प्लास्टिक पैकिंग के बिना रीफिल किया हुआ उपभोक्ता सामान घर घर पहुंचाते हैं। ये डिटर्जेंट और शैम्पू हैं। ये सामान आपको रोज चाहिए। कस्टमर व्हाट्सएप से या हमारे ऐप पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा नाम याना है। मैं सिकलस की फाउंडर हूँ। अपनी जेब में $3000 लेकर मैं यहाँ चली आई। शुरू में लगता था कि चलो देखते हैं शुरू भी कर सकेंगे या नहीं। हमने एक स्टेशनरी मॉडल से शुरुआत की, लेकिन कहीं जाना बड़ा ही अटपटा और असुविधाजनक था। इलाका भी बहुत छोटा था। फिर हमने पुश कार्ट मॉडल अपनाया, जो एक तरह से आइसक्रीम ट्रक था। डिंग डोंग करते जाओ और अंदर जाओ। उसके साथ समस्या ये थी कि लोगों को पसंद तो बहुत आया, लेकिन हमारा सामान कम पड़ने लगा। तब जाकर हमने फैसला किया कि चलो इसे पुश कार्ट 2.0 बनाते हैं। एक मोटर बाइक होगी जिससे ज्यादा एरिया कवर हो पाएगा। ड्राइवर को भी ज्यादा आसानी होगी। टेक के लिहाज से यहाँ काफी ज्यादा प्रगति देखी जा सकती है। यहाँ स्टार्टअप चलाना आसान है। एक तो निवेश काफी होने लगा है। हम भी इसमें शामिल हो गए हैं और एंजल फंडिंग उठा ली। बुनियादी ढांचा भी बढ़िया है। बहुत सारे नियम कानून भी थोड़ा कम सख्त हैं। मेरे पास अब एक शानदार टीम है जो मेरी मदद करती है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता। वो समय भी था जब बमुश्किल ही यहाँ कोई था। सब खत्म होने की नौबत आ गई थी और बिजनेस मॉडल लगता था कि काम करेगा ही नहीं। लगता था कि हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, बाजार में हम नहीं चल पाएंगे। आपने कुछ खराब फैसले लिए होते हैं और अब आप उनके नतीजे भुगत रहे होते हैं। हार के बाद सकारात्मक बने रहना एक बात है। हमारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ था। हमने सोचा चलो जो हुआ सो हुआ, एक कोशिश और। सर्फिंग करते हुए मैं बाकी सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं इतना खुश महसूस करती हूँ और इससे मैं हवा में नहीं उड़ती। कभी कभार आप असल इंडोनेशिया से थोड़ा अलग थलग हो जाते हैं। पूरी दुनिया में इंडोनेशिया महासागर में प्लास्टिक का दूसरे सबसे बड़ा प्रदूषक है। हमें लगता है कि ये करने के लिए ये जगह सबसे ज्यादा असरदार है। इंडोनेशिया में सिर्फ 45% कचरा ही जमा किया जाता है। आपको यहाँ वाकई नदियाँ दिख जाती हैं जहाँ आपको पानी दिखता ही नहीं है ना। वो सिर्फ कचरा है। और पहले हमारे स्टोर उत्तरी जकार्ता में थे, जहाँ बांस पर टिके मकान थे और उनके नीचे सिर्फ कचरा होता था, मानो वहाँ पानी हो ही ना। और आप लोगों से पूछिए, अरे सुनो, बाढ़ की स्थिति कैसी है? ओह हाँ, बाढ़। पिछले साल तो इतनी बुरी हालत नहीं थी, बस यहीं तक थी और आप चौंक जाते हैं। यहाँ तक पानी था तो आप अपने घर में आखिर घुस भी कैसे पाते थे? हाँ, हम लोग उस समय छतों पर सोते थे। पिछले साल हमने 1,80,00,000 प्लास्टिक पैकेटों का उत्पादन होने ही नहीं दिया और मौजूदा वक्त में ये तो समुद्र में बूंद के बराबर है। अगर हम इंडोनेशिया के 10 लाख लोगों को सेवाएं देते हैं, जिसका मतलब 50 लाख घर, और हम उनसे प्लास्टिक में कटौती करवाएं, तो इससे बड़ा अंतर पड़ेगा और वो महत्वपूर्ण होगा। जरा संभावना देखिए, अगर हम ये कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ध्यान जमाए रखना होगा और टिके रहना होगा। 1 महीने के बाद दूसरा महीना आ जाए, कुछ काम ना करे, तब भी। ये बड़ा कठिन है, लेकिन एक संस्थापक का जीवन ऐसा ही है। इलॉन मस्क का एक पुराना इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं, संस्थापक होना कैसा होता है? वो कांच को चबाने और गर्त में झांकने जैसा होता है।